हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और संकल्प से भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के छोटे से गांव में जन्मा एक साधारण बालक, जिसने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से देश के प्रधानमंत्री के पद तक का सफर तय किया। आइए उनकी जीवन कहानी को विस्तार से जानते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर गांव में हुआ। उनका परिवार बेहद साधारण था। उनके पिता दामोदर दास मोदी चाय बेचते थे और उनकी माता हीराबा घर संभालती थी। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। नरेंद्र बचपन से ही मेहनती और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे अपने पिता की मदद करने के लिए रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बचपन में उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ काम को भी प्राथमिकता दी। वडनगर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई के दौरान नरेंद्र ने नाटकों और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। उनकी वाक्पटुता और आत्मविश्वास ने उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाया। किशोरावस्था में नरेंद्र मोदी पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक साधु बनने का निर्णय लिया और घर छोड़ दिया। नरेंद्र ने भारत के कई हिस्सों में यात्रा की, जिनमें हिमालय, बंगाल और उत्तर पूर्व के क्षेत्र शामिल थे। इस दौरान उन्होंने योग, ध्यान और आध्यात्मिकता का गहन अध्ययन किया। इस यात्रा ने उनकी सोच को और गहराई दी और उन्हें समाज सेवा की प्रेरणा मिली। घर लौटने के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। 1971 में वे आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बने। यहाँ से उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। आरएसएस में उन्होंने संगठन कौशल और नेतृत्व क्षमता विकसित की। 1975 में इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी ने भूमिगत रहकर संगठन का काम संभाला और अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया। 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हुए। अपनी संगठनात्मक क्षमता के कारण वे जल्द ही पार्टी के महत्वपूर्ण नेता बन गए। 1995 में भाजपा ने गुजरात में पहली बार सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। 1998 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की नीतियों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। उनकी रणनीतिक सोच और मेहनत ने भाजपा को मजबूत आधार प्रदान किया। 2001 में गुजरात में आए भूकंप के बाद राज्य की स्थिति बेहद खराब थी। इस समय नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण पर जोर दिया। उनके कार्यकाल में गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात के रूप में पहचान मिली। उन्होंने कृषि, बिजली और शिक्षा क्षेत्रों में बड़े सुधार किए। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों ने उनके कार्यकाल पर सवाल खड़े किए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन चुनौतियों का सामना किया और राज्य के विकास के लिए लगातार काम किया। 2013 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन और विकास के नारे के साथ चुनाव लड़ा। उनकी अगुवाई में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए, जैसे देश भर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास, गरीबों के लिए बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच, भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पहल, गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान करना। 2019 में नरेंद्र मोदी ने फिर से भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस बार उनके नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके अलावा 3 तलाक पर कानून बनाकर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया। कोरोना महामारी के दौरान नरेंद्र मोदी ने देश को एकजुट करने का प्रयास किया और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाए। नरेंद्र मोदी का जीवन सादगी भरा है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, योग और ध्यान करते हैं। उनका जीवन अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने शादी नहीं की
और अपना पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बनाई। नरेंद्र मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाई और पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने अमेरिका, रूस, चीन, जापान और यूरोप के कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। मोदी सरकार ने दुनिया भर में बसे भारतीय समुदाय के साथ संवाद स्थापित किया। हाउडी मोदी और मैडिसन स्क्वायर जैसे कार्यक्रमों ने नरेंद्र मोदी को वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता दिलाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके भाषण ने भारतीय संस्कृति और विकास की झलक प्रस्तुत की। COP 26 जैसे जलवायु सम्मेलनों में भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। G20 और ब्रिक्स में उनकी भूमिका ने भारत को एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई बड़े सुधार और योजनाएं लागू की गई, जिन्होंने देश के विकास को नई दिशा दी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश भर में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम किया। इसके तहत भारत ने UPI, आधार और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया। 2016 में नोटबंदी ने काले धन और नकली मुद्रा पर प्रहार किया। इसके बाद 2017 में GST, वस्तु एवं सेवा कर लागू कर भारत को एकीकृत बाजार में बदल दिया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, जिसके तहत गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। देश भर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का अभियान, ये योजना ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई। नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगे, लेकिन उन्होंने इन सभी विवादों को पार करते हुए अपनी छवि को मजबूत किया। कृषि कानूनों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन ने सरकार को कानून वापस लेने पर मजबूर किया। महामारी के दौरान नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित कर उन्हें एकजुट किया। लॉकडाउन, वैक्सीन निर्माण और टीका उत्सव जैसे कदमों ने देश को संकट से उबरने में मदद की। महामारी के दौरान नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित कर उन्हें एकजुट किया। लॉकडाउन, वैक्सीन निर्माण और टीका उत्सव जैसे कदमों ने देश को संकट से उबरने में मदद की। उनकी नेतृत्व शैली में अनुशासन, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मोदी ने समर्थकों का विश्वास बनाए रखा और आलोचकों का सामना कर अपनी नीतियों को लागू किया। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। ये पहल उन्हें जनता के करीब लाने में मददगार रही। उनके फैसलों में दृढ़ता और साहस नजर आता है, चाहे वो नोटबंदी हो, सर्जिकल स्ट्राइक या अनुच्छेद 370 का हटाया जाना। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन एनर्जी और ग्रीन इनिशिएटिव्स पर जोर दिया है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना उनके विकास मॉडल का एक बड़ा हिस्सा है। नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, आत्मविश्वास और मेहनत से उसे पार किया जा सकता है। उनकी कहानी साधारण से असाधारण बनने की प्रेरणा देती है। नरेंद्र मोदी के जीवन की कहानी संघर्ष, आत्मनिर्भरता और भारत के लिए उनके अटूट समर्पण की कहानी है। एक चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर बताता है कि यदि दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी असंभव नहीं। उनकी ये यात्रा हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।